सांसद कुमारी सैलजा ने क्या कुछ कहा है, हमारे संवाददाता स्पर्श ने खास बातचीत की है, वो देख लेते हैं। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हरियाणा में चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया। मैम, इस बार जल्दी चुनाव होते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस कितनी तैयार है? बीजेपी दावा कर रही है तीसरी बार सरकार जो है वो बनाएगी। कांग्रेस की तो पूरी तैयारी चल रही है और काफ़ी समय से चल रही है। आपने देखा कि पिछले कुछ सालों में चाहे राहुल जी की यात्रा हो या इवन कोविड के समय हमने सब कांग्रेस जन ने ज़मीन पर उतरकर मेहनत की। मुझे मौका मिला, मैं पीसीसी प्रेसिडेंट थी, सबने काम किया। उसके बाद यात्रा हो या कोई और कार्यक्रम हो, हर तरह से हमारा वर्कर ज़मीन पर उतरकर लोगों के बीच में मेहनत कर रहा है। तो इसका नतीजा ज़रूर आएगा। चुनाव 10 दिन पहले हो या बाद में हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आगे समय कांग्रेस पार्टी का है और कांग्रेस की सरकार बनाने का है। हरियाणा कांग्रेस की जब भी बात आती है, कुछ जो मसले हैं वो देखने को मिलते नजर आते हैं। गुटबाजी की बात करें, अभी भी जो यात्राएं हैं वो अलग अलग देखने को मिलती हुई नजर आ रही हैं। क्या आने वाले समय में एक प्लेटफॉर्म पर भी तमाम चीजें देखने को मिलेंगी या इसी तरीके से जो है चुनाव में बढ़ेंगी? देखो, ये भी चलता है और हमारा शीर्ष नेतृत्व जब आएगा तब इकट्ठे भी मिलते हैं, लेकिन जमीन पर तो सब अपने अपने अलग अलग काम हमेशा से ही करते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। जमीन पर कांग्रेस को मजबूती मिल रही है। मैम, संगठन विस्तार अभी तक नहीं हो पाया है। पिछले लंबे समय की बात करें, लगभग 10 साल से ऊपर हो गया है। चुनाव है, पिछली बार भी हमने देखा था कि एक संगठन का जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला था। इस बार कितना जो है आप समझते हैं कि संगठन ना होना जो है नुकसान दे सकता है या फिर किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? अब तो खैर चलो, टू लेट हो गया है तो उसके बारे में जिक्र करना भी ठीक नहीं है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता संगठन में किसी ओहदे का मोहताज नहीं है। वो कांग्रेस के लिए समर्पित है, नेतृत्व के लिए समर्पित है और वो ज़मीन पर काम करता रहा है और करेगा। इस प्रकार के मसले आप देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव घोषित होने से पहले कई तरह के वादे, किसानों की बात की जाए, अग्निवीर की बात की जाए, तमाम जो वर्ग उनको साधने की कोशिश की, साधने का प्रयास है, लेकिन बहुत लेट हो चुका है। 10 साल का मौका मिला, पहले अग्निवीर की देन दी, तोहफा दिया आपने हमारे देश को भी, हमारे राज्य को भी और सबसे ज्यादा सेना को। ये एक तोहफा ऐसे मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये सोचते हैं कि इस तरह से बात करके ना तो हमारी सेना मजबूत होगी, ना हमारा युवा जो जाता है देश को समर्पित होकर शहादत देता है, मेहनत करता है। आज फर्क हो गया ना, जो सेना में होगा वो तो शहीद हो गया, जो अग्निवीर होगा गरीब का बेटा वो शहीद तो नहीं कहलाएगा, मुआवजा कुछ दे देंगे। पर ये फर्क एक आ गया है। तो लोग कैसे, हमारे युवा किस ओर जाएं, युवा को दिशाहीन कर रहे हैं। तो इसी तरह से अनेकों घोषणाएं इन्होंने की हैं, कुछ इस तरह की नई नीतियां ले आए हैं, लेकिन ये नीतियां जन विरोधी, और ये तभी होता है कि जब आप लोगों से ना जुड़े हों। और बड़े बड़े, जैसा राहुल जी कहते हैं, बड़े धनाढ्य लोगों के साथ आप जुड़े हैं, दो एक नाम है, उन्हीं के फायदे के लिए देश चलाया जा रहा है। और गरीब आदमी की, आम नागरिक की कहाँ पूछ है? किसान है वो सड़क पर बैठा रहे, गरीब आदमी बिल्कुल महंगाई में मरता जा रहा है। हमारा युवा, ना उसको ढंग की शिक्षा मिल रही है और परीक्षाओं में हमेशा लीकेज हो जाता है, नौकरियां नहीं मिलती, प्राइवेट सेक्टर खत्म हो रहा है। तो हर नागरिक के साथ इस तरह से हो रहा है। मैम, चुनाव नजदीक हैं, अब सीएम चेहरे को लेकर कहीं ना कहीं सवाल होंगे कि हरियाणा में कांग्रेस का सीएम चेहरा कौन देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है? चुनाव से पहले क्या घोषित करना चाहिए? इसका फायदा होगा? फायदा नुकसान तो देखो ऐसा है कि हमारी पार्टी की परंपरा है कि चुनाव से पहले हम सीएम चेहरा नहीं घोषित करते। सत्ता में होते हैं तब और बात होती है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री होता है वो लीड करता है। और यही भाजपा में भी, आपको याद दिलाऊंगी कि 2014 में भाजपा का कोई सीएम का चेहरा नहीं था। तो इसलिए ये कोई बातें ऐसे ज्यादा मायने नहीं रखती। एक गुट मैम, लेकिन कहीं ना कहीं दावा करता हुआ नजर आता है। ठीक है, दावेदार तो अनेकों हो जाते हैं, दावेदार अनेकों होते हैं, लेकिन फैसला तो एक के हक में होता है और वो हाईकमान तय करती है। मैम, क्या महिला चेहरा भी जो है होती हुई नजर आ सकती हैं? देखो, कोई भी चेहरा हो सकता है, ये हाईकमान तय करेगा।
मैम गठबंधन पिछले जो लोकसभा चुनाव लड़ा था, गठबंधन के तहत जो है लड़ा गया था। विधानसभा चुनाव में जो है आम आदमी पार्टी अकेले जो है लड़ती हुई नजर आ रही है। क्या नुकसान कहीं होता हुआ नजर आएगा और उसके साथ साथ इनेलो और बीएसपी का भी गठबंधन होता हुआ नजर आएगा? नहीं नहीं, आज के दिन देखो ये सब पार्टियां कमजोर हो चुकी हैं, एक तरफ एक बात है, और दूसरी बात यह है कि लोग वोट करते हैं तो बाय एंड लार्ज विकल्प के लिए वोट करते हैं, और विकल्प आज के दिन कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को प्रूव किया है। सत्ता कांग्रेस पार्टी ही ला सकती है। लोग उम्मीद भी रखते हैं और विश्वास भी कांग्रेस पार्टी में ही रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कुमारी शैलजा जी थी, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रही थी। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।